बनाओ वीडियो, बनाओ आप, बनाओ वीडियो। नहीं वीडियो बनाओ, कौन छेड़ रहा है? बनाओ वीडियो। एक सेकंड, हम काम करने के लिए आते हैं और आपको पता है कि पिछले 3 साल से आपके लोग अगर हमें आप आपस में कंट्रोल नहीं हो रहे हो, हमारा काम है यहाँ रिपोर्ट करना है। हमें भी धमकी देते हैं कि जी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे भाई ये खड़ा तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। नहीं आप मेरा मुंह तोड़े, आप हमें मुंह तोड़े, आप रिलैक्स के साथ खड़े हो गए, माफी मांग रहे हैं। अब इधर खड़े होके माइक के साथ कमांडर भी खुसरे को जितवा दिया। बिलावल बिल्लो रानी तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हें तो सीधा बोलना नहीं आता। तू कहता है या कहती है कि अगर नौकरियां देना जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगी, ये जुर्म मैं बार बार करूंगी। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो हो ही एक जुर्म की दास्तान। तुम्हारे तो आगे भी जुर्म है, तुम्हारे पीछे भी जुर्म है, क्योंकि तुम्हारा बाप जो जरदारी है जिसने सारा भुट्टो का खानदान कत्ल करवाया, बेनज़ीर को कत्ल करवाया, बेनज़ीर के भाइयों को कत्ल करवाया और पार्टी पर खुद काबिज हो गया। तू तो जरदारी का बेटा है, तू क्या मुल्क में इनकलाब लाएगा? तो कश्मीरियों पर कभी भी ये जुल्म करने की जुर्रत मत करना। यही काम तुमने मशक़ी पाकिस्तान के अंदर यही जुल्म जबर को दोहराया और पाकिस्तान 30 साल के बाद टूट गया। मेरी बात याद रखना, आज अगर तुमने फिर वही गलती दोहराई और कश्मीरियों को जो उनका आईनी बुनियादी इंसानी हक है अगर कश्मीरियों को ना दिया तो खुदा न खास्ता ये मुल्क फिर टूट जाएगा। वहाँ पर अमन व अमान का नाम और निशान तक नजर नहीं आता। आज दुनिया का मुल्क का एक कोना बताएं जहाँ पर अमन हो। इस मुल्क की बका खतरे में पड़ चुकी है। कश्मीरी एक गयोर कौम है, एक बावकार कौम है, एक बावफा कौम है जो पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तानी कौम से प्यार करती है। कश्मीरी न कल गद्दार थे, कश्मीरी न आज गद्दार है, वो हमसे बढ़कर मुहिब्बे वतन है। लेकिन वहाँ पर जो जुल्म और सितम हो रहा है ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है। लेकिन आप कश्मीर को कभी भी पंजाब समझने की गलती मत करना। कश्मीरी एक बहादुर कौम है, बहादुर कौम है, गशूर कौम है, पढ़ी लिखी कौम है। अगर कश्मीर के अंदर आपने यही निज़ाम लाने की कोशिश की जैसा पंजाब के अंदर आप निज़ाम लाए, जीबी के अंदर 21 सीटों वाली जमात को 1 सीट पर ले आए। केला की दीवारें हैं, इनको गिरा दिया जाए। कैसे आप गिराएंगे इन दीवारों को? मुझे दिखा दें वो रेला, वो इनकलाबी रेला जो आए और इन दीवारों को गिरा दें। ये हमारी नाकामी नहीं है, ये रियासत की बर्बरियत है, ये रियासत की
आइन और कानून के खिलाफ एक हिकमत अमली है जो इस मुल्क को खोखला कर रही है, जो इस मुल्क की जड़ों को कमज़ोर कर रही है। ये नाकामी इस रियासत की नाकामी है। इमरान खान जेल में चट्टान की तरह बैठा है। हम हक की बात यहाँ कर रहे हैं, हम पुरअमन यहाँ आते हैं, हमारे पास कोई असला नहीं है, हम किसी पे हमला नहीं करते, हम पे झूठे मुकदमे बनते हैं। हर हफ्ते यहाँ 50-100 लोगों को धर लिया जाता है। इसके बावजूद लोग यहाँ आते हैं खान के लिए, खान के हक के लिए, अपने हक के लिए, जमहूरियत के लिए, शराफत के लिए। तो ये कोई हमारी नाकामी नहीं है। हर सतह पे खान साहब की बात होती है, सबसे पहली और सबसे आखिरी बात खान साहब ही की होती है, लेकिन सूबे के जो दीगर मसाइल हैं, जो फाटा पाटा के हमारे दोस्त हैं, उनके जो मसाइल हैं उनकी बात करना भी हमारे मेंबरान का फ़र्ज़ है कि वो अपने सूबे का मुकदमा लड़ें। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि खान साहब की बात नहीं है। ये बताइएगा कि 8 माह हो गए खान साहब आइसोलेशन में हैं, एक मुलाकात आप अभी तक बहाल नहीं करवा सके, ना अपनी मर्जी से खान साहब का इलाज करवा सकें, तो क्या ये पार्टी का फेलियर है? मैंने भी बार बार देखिए इसके दो ही तरीके हैं ना। एक कानूनी तरीका है कि खान साहब का हक है, आइन है, कानून है, जेल के मैनुअल में चीज़ें दर्ज हैं, उनके तहत मामलात आगे चलें। तो ऐसा नहीं हो रहा। जब ऐसा नहीं हो रहा तो हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? एक तो यही है कि हम अदालतों में जाते रहें, यहाँ खड़े हों, आवाज़ बुलंद करें। इसके अलावा यही है कि जो डयाला की दीवारें हैं इनको गिरा दिया जाए। कैसे आप गिराएंगे इन दीवारों को? मुझे दिखा दें वो रेला, वो इनकलाबी रेला जो आए और इन दीवारों को गिरा दे। ये हमारी नाकामी नहीं है, ये रियासत की बर्बरियत है। ये रियासत की आइन और कानून के खिलाफ एक हिकमत अमली है जो इस मुल्क को खोखला कर रही है, जो इस मुल्क की जड़ों को कमज़ोर कर रही है। ये नाकामी इस रियासत की नाकामी है। इमरान खान जेल में चट्टान की तरह बैठा है। हम हक की बात यहाँ कर रहे हैं, हम पुरअमन यहाँ आते हैं, हमारे पास कोई असला नहीं है, हम किसी पे हमला नहीं करते, हम पे झूठे मुकदमे बनते हैं। हर हफ्ते यहाँ 50-100 लोगों को धर लिया जाता है। इसके बावजूद लोग यहाँ आते हैं खान के लिए, खान के हक के लिए, अपने हक के लिए, जमहूरियत के लिए, शराफत के लिए। तो ये कोई हमारी नाकामी नहीं है। आपने अदालतों की बात की, गुज़श्ता रोज़ आपने भी देखा सुप्रीटेंडेंट जेल ने एक जवाब जमा कराया हाई कोर्ट में। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि वकालतनामा जो आए थे वो हमने दस्तखत कराए, लेकिन सलमान सफदर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप नहीं समझते कि गलत है? देखिए तफसीली जवाब सलमान सफदर साहब ही देंगे, तमाम वाक़यात में नहीं जानता, लेकिन मेरी जो सलमान सफदर साहब से सरसरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि वकालतनामे खान साहब, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की जानिब से आने थे। वो दोनों अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा याफ्ता हैं, नाहक उनको सज़ा हुई है। उसके खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई थी सज़ा मौतवी की, वो खारिज कर दी गई है। दोनों की जानिब से हमें अपील करनी है। जो वकालतनामा बताया गया फ़ोन पर उनको ये था कि सिर्फ खान साहब का वकालतनामा दिया जाएगा, बुशरा बीबी का नहीं दिया जाएगा। अदालत का हुक्म था कि दोनों से वकालतनामे लेकर दो। अगर आप आधा हुक्म मानते हैं तो आपने कुछ नहीं माना। ये एक साजिश थी कि सिर्फ खान साहब के वकालतनामे दिए जाएं और बुशरा बीबी के वकालतनामे ना दिए जाएं। तो सलमान सफदर साहब ने इसरार किया कि दोनों के वकालतनामे होंगे, तो तब अदालत का जो हुक्म है उसकी बजावरी तसव्वुर होगी। मैं आधा वकालतनामा नहीं लूँगा। ये खबरें भी सामने आई हैं कि आज़ाद कश्मीर में PTI शायद इलेक्शन का बायकॉट करे। क्या ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। जो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल के साथ किया गया है उसके बाद यकीनन कुछ दोस्तों की तरफ से ये आवाज़ उठी, लेकिन हम बगौर हालात का जायज़ा ले रहे हैं। पार्टी को आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो हक मांग रहे हैं, उनके हक मांगने के हक को हम मानते हैं। जो उनके मुतालबे हैं वो भी हम समझते हैं बड़ी हद तक जायज़ है। तो हम देखेंगे सूरत हाल वहाँ क्या है। हम अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों से भी रब्ता करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि